हेलो बच्चों, मैं राहुल कुमार आपके इस बड़े सी परिवार में स्वागत करता हूं। चलिए, जैसा कि कल एपी अध्याय से आपको PYQ प्रश्नों को बताया जा रहा था, जो कि 2011 से लेकर के 2025 बोर्ड एग्जाम तक जितने सारे प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों पर चर्चा होनी थी। तो मैंने आपको कल 50 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न बताए जो किसी ना किसी वर्षों में पूछा गया था। ठीक है, कुछ प्रश्न बच गए थे जिसके लिए मैंने पार्ट 2 वीडियो बना रहा हूं। और जो बच्चे अभी नए नए जुड़े हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 वीडियो को देख लें, ताकि पार्ट 2 को आपको समझने में सुविधा हो। इस अध्याय से टोटल 2011 से 2025 तक लगभग 85 प्रश्न पूछे गए हैं। उन सभी प्रश्नों को कई बार दोहराया भी गया है। ठीक है, उसी आधार पे प्रश्न पूछे गए हैं। 10 से 12 प्रश्न जो है इस अध्याय से, ठीक है, निश्चित है, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 2 घंटे का टोटल वीडियो है। 2 घंटे में आपका 10 से 12 अंक के प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, तो आप अपने बहुमूल्य जीवन में से 2 घंटे अपने एग्जाम के लिए, अपने फ्यूचर के लिए निकालिए और ये वीडियो को देखिए। ठीक है, चलिए अब बिना वक्त जाया करते हुए अब हम लोग अपने चैप्टर पर चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। यदि आप नए हैं तो इस परिवार को बढ़ाने में हमारी सहयोग करें। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि हमारी एक छोटी सी परिवार जो है धीरे धीरे बहुत बड़ी परिवार हो जाए। ठीक है, इसमें आप लोगों का सहयोग बहुत ज्यादा आवश्यक है। चलें क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या जो है, देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पे हम लोग 51 को लेंगे, क्योंकि 50 प्रश्न तो कल बता दिया गया था। करे समांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य है। देखिए ऐसे प्रश्न मैंने कल भी बताया था, पुनः आज भी बताता हूं। 51 नंबर प्रश्न देखिए, ए का मान जो है वो कितना दिया है, 72 दिया है। डी का मान जो है वो होता है T2 - T1, T2 - T1। अब T2 का मान कितना है तो 63, और T1 का मान कितना है 72। अब बताइए 63 में से 72 गया तो कितना बचेगा, -9 बचेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा, इसका मतलब जो है, इसका मतलब है कि Tn का मान दिया है कितना, शून्य। चलिए देखिए, एक फॉर्मूला आपको बताया गया था कल आपको एक फॉर्मूला बताया गया था। देखिए a प्लस n-1 इंटू डी बरोबर Tn। बताइए a का मान कितना है 72, तो यहाँ पे 72 लिख दीजिए, प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है तो 9, तो गुने -9 लिख दीजिए। ठीक है, और बरोबर Tn का मान कितना है 0, तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब क्या करना है भाई, ये 72 को उठा करके इधर से उधर कर देना है, तो बचेगा n-1 गुने -9। ठीक है, बराबर कितना तो -72। अब बताइए -9 से -72 कट गया कितनी बार में, 8 बार में, तो n-1 बरोबर 8, तो n बरोबर हो जाएगा 9। ठीक है, तो हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा 9वां पद। 9वां पद जो है वो इसमें कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो 9वां पद जो है वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, 52 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 52 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्रमशः इतना, इतना और इतना है, तो बाई का मान पूछे। देखिए ऐसा प्रश्न कल भी आपको बताया गया था, लगभग 2-3 प्रश्न ऐसा था। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, तो करना होता है T2 - T1 बरोबर T3 - T2। देखिए तो ये हो गया T1, ये हो गया T2 और ये हो गया T3। ठीक है, तो क्या बोला गया है T2 - T1, तो T2 का मान कितना है तो 3y + 5, और T1 का मान कितना है तो 3 - 1, जब भी माइनस आगे में रहेगा तो ब्रैकेट लगाना है, बरोबर T3 का मान कितना है तो 5y + 1 और -T2, और T2 का मान क्या है तो 3y + 5। चलिए अब क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ पे क्या करना है हमें, तो देखिए 3y को 3y लिख देंगे, +5 लिख देंगे, ये इसको बाहर निकालेंगे तो -3y हो जाएगा,
और -1 को बाहर करेंगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, बराबर 5y हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये -3y इधर आएगा तो -3y हो जाएगा, +5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कीजिए। देखिए 3y यहाँ पे प्लस में है, 3y यहाँ पे माइनस में है, कट गया 5 और 1 हो गया 6, और बराबर इधर देखिए तो 3y 5y में से चला गया तो बचा 2y, और +1 -5 में चला गया तो बचा -4। अब देखिए यहाँ पे 2y को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा -2y, और ये +6 को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा +6 उधर जाएगा तो -6 और -4 -10 हो जाएगा। -2 से -10 कट जाएगा, y बरोबर जो है y का मान जो है वो कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। तो y जो है वो 5 आएगा, यानी कि हमारा सही आंसर जो है वो सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछा है, लगभग 5 बार पूछा है। ठीक है, बड़ा आसान सा प्रश्न है। जब भी ऐसे प्रश्न को पूछे तो आप T2 - T1 और T3 - T2 का इस्तेमाल करिए, इजिली प्रश्न क्या होगा, बन जाएगा। ठीक है, चलिए 53 नंबर को देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न को देखिए। 53 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, देखिए 53 नंबर में प्रथम पद द्वितीय तृतीय पद का कह रहा है सार्व अंतर बताने के लिए। बताइए सार्व अंतर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सार्व अंतर बराबर होता है T2 - T1। अब T2 का मान कितना है तो 9, और T1 का मान कितना है 6, तो 9 में से 6 गया कितना बचा, 3 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये जो है वो सही आंसर है। 54 नंबर प्रश्न को देखिए। 54 नंबर में कह रहा है 40वां पद यानी कि T40 पूछ रहा है। ठीक है, आइए 54 नंबर प्रश्न को देखें। 54 नंबर प्रश्न में A का मान जो है वो 8 है, D का मान होता है T2 - T1, तो 5 - 8 बरोबर हो गया -3, और 40वां पद पूछा। ठीक है, T40 पूछ रहा है, T40। अब देखो इसको लिख सकते हैं A + 39D, A + 39D। A का मान है 8, यहाँ 8 लिखेंगे, और 39 × D का मान है -3, तो यहाँ पे -3 लिखेंगे। 8 लिखें, प्लस माइनस माइनस 39 तिया। ठीक है, 39 तिया कितना हो जाएगा, तो 39 तिया हो जाएगा -117। अब 117 में से 8 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 109। ठीक है, 109 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा 40वां पद। ठीक है, 40वां पद जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, -109। 55 नंबर प्रश्न पे आइए। 55 नंबर में कह रहा है कौन सा पद एकामन होगा, कौन सा पद एकामन होगा। ये 51 नंबर प्रश्न और 55 नंबर प्रश्न दोनों बिल्कुल क्या है, सेम प्रश्न है। ठीक है, चलिए आइए 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न जो है, 55 नंबर प्रश्न जो है हमारा, ठीक है, वो कह रहा है क्या कि ए का मान है 11, ए का मान जो है वो 11 है। ठीक है, और डी का मान होता है T2 - T1, तो 15 में से 11 जाएगा तो बचेगा 4। और कह रहा है कौन सा पद एकामन है, यानी कि Tn बरोबर जो है वो 51 दिया हुआ है, क्योंकि अंतिमा पद है। ठीक है, इसी प्रकार से ये आगे बढ़ेगा तो अंतिमा पद एकामन आएगा, और एकामन जो है वो कौन सा पद है ऐसा पूछा। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D, ठीक है, बरोबर Tn। लीजिए देखिए A का मान कितना है 11, n का मान नहीं है, D का मान कितना है 4, और Tn का मान कितना है 51। ये 11 उधर जाके घट गया तो n - 1 × 4 बरोबर कितना हो गया 40। ठीक है, 40, क्योंकि 11 जाके घटेगा। अब चरका से ये 40 कट गया 10 मार में, तो n - 1 बरोबर हो गया 10, तो n बरोबर हो गया 11। ठीक है, तो हमारा सही आंसर जो है वो 11वां पद हो जाएगा। 11वां पद जो है वो सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न को देखिए। 56 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, 56 नंबर में कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है और इसका पांचवा पद 25 है, दूसरा पद 13 और पांचवा पद 25, तो कह रहा है कि सार्व अंतर क्या होगा। चलिए ठीक है, बड़ा आसान प्रश्न है, बताते हैं। ऐसे प्रश्न 2 नंबर में भी पूछा जाता है, लघुत्तरीय में भी पूछा जाता है। 56 नंबर देखिए क्या कहा, दूसरा पद 13, तो दूसरा पद का मतलब T2 बरोबर 13। देखिए जयमा पद बोलेगा उससे कम D लेना है, बरोबर 13, समीकरण फर्स्ट। चलिए आगे देखिए की बोला, आगे देखिए क्या बोला, आगे बोला है कि पांचवा पद 25 है, पांचवा पद 25 यानी कि T5 बरोबर 25, तो इसको लिख सकते हैं A + 4D
बराबर कितना 25। देखिए ये हो गया समीकरण सेकंड हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट को घटा देना है। ठीक है, चलिए घटाइए। देखिए समीकरण सेकंड क्या है, तो a प्लस 4d अब बरोबर कितना 25, और समीकरण फर्स्ट क्या है, तो a प्लस d बरोबर 13। घटाना है तो चिन्ह चेंज, माइनस माइनस माइनस। देखिए a से a क्या हुआ, कट गया, 4d में से 1d गया तो 3d बचा गया, और 25 में से 13 गया तो 12, 3 का से 12 कट गया 4 मरते में, तो d का मान निकला 4। ठीक है, तो हमारा सही आंसर जो है, ठीक है, वो d का मान जो है वो 4 निकल गया। ठीक है, तो हमारा सही आंसर जो है सारवंतर पूछा था तो d बरोबर 4 हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 57 नंबर में कह रहा है कि कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में होने का मतलब है कि प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। यदि प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान रहेगा तो वो समांतर श्रेणी में कहलाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं कि कौन समांतर श्रेणी में है और कौन नहीं है। ठीक है, देखिए ये तो समांतर श्रेणी में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप इससे पहले कई प्रश्नों को देख चुके हैं कि ये समांतर श्रेणी में नहीं रहता है। यदि आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 वीडियो को आप देखिए। ठीक है, यकीन मानिए कि ये वीडियो भी आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। यदि आप पार्ट 1 देखते हैं तो इसके सारे प्रश्न जो है टेस्ट के आधार पे आप बना सकते हैं। ठीक है, चलो ये देखिए एक है 11 है 111, ये भी एपी में नहीं है। यहां पे देखिए 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, ये भी एपी में नहीं है। तो इसका मतलब ये एपी में है, क्योंकि बार बार कितना बढ़ रहा है, -4 बढ़ रहा है। ठीक है, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न पे आइए। 58 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। 58 नंबर में कह रहा है P के किस मान के लिए इतना इतना और इतना समांतर श्रेणी में है। P का कौन सा मान, देखिए ये वाला प्रश्न पूछ दिया है। 52 नंबर और 58 नंबर क्वेश्चन सेम है। तो 58 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको बताए थे कि ऐसा प्रश्न पूछेगा तो T2 माइनस T1 बरोबर T3 माइनस T2 करना है। तो बताइए T2 का मान यहाँ पे क्या है, T2 का मान है 13, तो यहां पे लिख दीजिए 13। और T1 का मान कितना है, ये 2p प्लस 1। ठीक है, अब बरोबर T3, तो T3 का मान क्या है 5p माइनस 3, और T2 का मान क्या है तो 13 है। ठीक है, चलिए अब देखिए 13 माइनस 2p माइनस 1 5p, ठीक है, और -13 -3 कितना हो गया -16। अब बताइए p को इधर लाइए, संख्या को उधर लेके जाइए। तो p को इधर लाइएगा, तो -7p हो जाएगा। ठीक है, और ये 13 को उधर लेके जाइएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, ठीक है, 3 यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, लगता है कुछ मिस्टेक हो रहा है, T2 माइनस T1, ठीक है, प्लस T3 माइनस T2। ठीक है, चलिए आगे क्या है, यहाँ पे 13 माइनस 2p माइनस 1 हो गया, 5p यहाँ पे -16 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 5p इधर आया, -7p हो गया। ठीक है, 13 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 और 13 कितना हो जाएगा, 16 13 हो जाएगा 29। अब यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाता है तो p बरोबर हो जाता है 29/7। ठीक है, 29/7 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ठीक है, लगता है कुछ प्रश्नों में मिस्टेक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। T2 माइनस T1 13 माइनस 2p प्लस 1, T3 माइनस T2 2p माइनस 3 माइनस 13। ठीक है, यहां तक 13 माइनस 2p प्लस माइनस 1 हो जाएगा, 5p 3 और 13 16 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक 5p इधर आएगा तो -7p हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ओहो 13 में से ये 1 चला गया, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। देखिए 13 में से ये -1 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 12 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसको सोल्व कर लीजिए। 13 में से 1 गया तो कितना हो गया 12, माइनस 2p अब बरोबर 5p, ठीक है, और -16। अब बताइए 5p इधर आएगा तो हो जाएगा -7p। ठीक है, और ये 12 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस कितना 28। अब बताइए -7 से -28 कट जाएगा तो p बराबर आएगा 4। ठीक है, तो हमारा सही आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, यानी कि 4 के लिए समांतर श्रेणी में होगा। p का मान 4 होने के लिए समांतर श्रेणी में होगा। अब आइए 59 नंबर प्रश्न पर।
59 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि an बरोबर समांतर श्रेणी में है तो यनमा पद है, तो a25 माइनस a10 का मान बताइए। a25 माइनस a10 59 नंबर। ऐसा प्रश्न पहले भी आप लोगों को बताया गया है। a25 माइनस a10 बताइए a25 का मान कितना है, तो a25 का मान है a प्लस 24d, ठीक है, और यहां पे a10 का मान है a प्लस 9d। अब बताइए a प्लस 24d, ठीक है, माइनस a माइनस 9d। बताइए a से a क्या हुआ, कट गया, 24 में से 9 गया, 24 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, यहां पे बच जाएगा आपका कितना, 15, ठीक है, 15d। अब बताइए 15 गुने d, और d का मान कितना है, तो t2 माइनस t1, तो 8 में से 3 जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो हमारा d का मान निकल जाएगा, तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, तो हो जाएगा 15 पचे 75, जो है हमारा सही आंसर जो है वो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बी जो है वो सही आंसर है। 60 नंबर में आइए, समांतर श्रेणी का प्रथम n पदों का योग इतना है, तो समांतर श्रेणी का सार्व अंतर होगा। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न जो है अलग ढंग का पूछा है 60 नंबर में, बड़ा बढ़िया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न 2 अंक में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप आसानी से इसको भी बना सकते हैं। प्रश्न को बढ़िया से देखिए, ठीक है। चलिए 60 नंबर प्रश्न को देखिए, कराए किसी समांतर श्रेणी का, ठीक है, पदों का योग इतना दिया हुआ है। देखिए पदों का योग, जब बोलता पद तो हम लिखते tn, लेकिन यहाँ पे पद नहीं बोला है, योग बोला है, तो हम लिखेंगे sn, और sn बराबर क्या दिया है, तो 5n माइनस n स्क्वायर, ठीक है, 5n माइनस n स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सार्व अंतर बताना है, तो सार्व अंतर बताने के लिए t1 और t2 निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या करो, s1 निकाल लो। अब s1 निकालोगे तो 5 गुने 1 और माइनस 1 का स्क्वायर। अब बताइए 5 एकम 5 और माइनस 1 तो बरोबर हो जाएगा 4, तो s1 4 हो गया। अब s1 को या तो आप क्या कर सकते हैं, s1 को आप t1 भी लिख सकते हो, तो t1 बराबर हो जाएगा 4। चलिए s1 निकल गया, यानी कि t1 निकल गया, ठीक है, क्योंकि पहला पदों का योग, देखिए पहला पदों का योग और पहला पद दोनों बराबर होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, s2 निकाल लेते हैं, s2। अब बताइए यहाँ पे 2 लिखा गया, तो यहाँ भी 2 लिखाएगा, यहाँ भी 2 लिखाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 गुने 2 और माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब 5 गुने 2 कितना हो जाएगा, 10, 5 गुने 2 10 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6, यानी कि s2 बरोबर निकल गया 6। अब s2 का मतलब क्या होता है, तो s2 का मतलब, s2 को हम लिख सकते हैं दो पदों का योग, दो पदों का योग को कहते हैं, ठीक है, s2। अब इसको हम लिख सकते हैं t1 प्लस t2 बरोबर कितना, 6, मतलब दो पदों का योग दिया है 6, और जिसमें से पहला पद है 4, तो पहला पद जो ये 4 है, पहला पद जो है वो 4 है, तो बताइए दूसरा पद कितना होगा, तो ये 4 उधर जाके घट जाएगा, तो दूसरा पद जो है वो कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। जब पहला पद उन्हें जाके घटेगा तो यहाँ पे t2 का मान कितना निकल जाएगा, 2, तो t1 का मान जो है वो 4 है और t2 का मान जो है वो 2 है, ठीक है, t2 का मान जो है वो 2 है। समझ गए, इस प्रकार से नहीं करना होगा तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे t1 प्लस t2 का मान 6 निकला और t1 का मान यहाँ 4 दिया है, तो यहाँ पे 4 लिखिए प्लस t2 लिखिए बरोबर 6 लिखिए। अब ये 4 को उधर जाके घटा दीजिए, तो t2 बरोबर कितना निकलेगा, 2 आ जाएगा। अब हमको पूछा था सार्व अंतर, बताइए सार्व अंतर पूछा था, तो बताइए d बरोबर क्या होता है, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। अब t2 का मान कितना है, 2, और t1 का मान कितना है, 4, तो बताइए 2 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा, ठीक है। तो हमारा सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा, -2। फिर से इस प्रश्न को देख लीजिए, हमें Sn दिया गया था, तो 5n माइनस n स्क्वायर, हम लोग S1 निकाल लिए, मतलब पहले पदों का योग निकाल लिए, तो 4 आया। पहले पदों का योग बोलिए चाहे पहला पद बोलिए, दोनों बात बरोबर होता है, ठीक है। चलिए जिस प्रकार से हम पहला पद निकाले उसी प्रकार से दूसरा पद निकालेंगे, तो हम यहाँ पे n के जगह पे 2 रख दिए, यहाँ भी 2 रख दिए, यहाँ भी 2 रख दिए, ठीक है। इस प्रकार से हमारा मान जो है s2 बराबर 6 आ गया, यानी कि s2 को हम लिख सकते हैं दो पदों का योग, यानी कि t1 प्लस t2 बरोबर 6, और t1 का मान यहाँ पे 4 दिया गया था, तो ये 4 को उधर जाके घटा दिया, तो t2 का मान निकल गया 2।
हमको सारबंतर बताना था T2 माइनस T1, T2 का मान है 2 और T1 का मान है -4, तो 2 में से -4 चला जाएगा तो -2 बच जाएगा। ठीक है, ये था हमारा 60 नंबर प्रश्न। अगले प्रश्न को चलते हैं। देखिए, अभी तो हम आपको वस्तुनिष्ठ क्लियर करवा रहे हैं, जब एग्जाम निकट आने लगेगी तो हम आपके सारे लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी बता देंगे। ठीक है, जितने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं वो भी बता देंगे, ताकि आपकी तैयारी 100% हो और आप 100 में से 100 अंक ला सकें। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना का 11वां पद बताइए। 11वां पद बताना है। चलो 61 नंबर प्रश्न को देखो। ए का मान दिया है कितना, -3। डी का मान क्या होता है, तो T2 माइनस T1, तो -1/2 माइनस T2 माइनस T1 और T1 का मान क्या है, तो -3। बताइए, यहां पे हो गया -1/2, माइनस माइनस +3, 3 दूनी 6 और 6 में से ही -1 चला गया, तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 5/2। अब हमको क्या पूछ रहा है, तो 11वां पद पूछ रहा है, तो T11 को लिख सकते हैं a + 10d। अब बताइए, a का मान कितना है, -3 और 10 गुने d, और d का मान कितना है, तो 5/2। अब दुक्का से 10 कट गया 5 मरते में, तो बताइए -3 और 5 × 5 = 25। अब 25 में से -3 गया तो कितना बचा, 22। ठीक है, तो हमारा सही आंसर जो है वो 22 हो जाएगा। 22 जो है वो हमारा सही आंसर है। ठीक है, 62 नंबर प्रश्न को आइए। 62 नंबर में कह रहा है कि 8 इस प्रकार से एपी चला, अंतिम पद 8 है, तो पदों की संख्या मतलब यन पूछ रहा है। देखिए, बड़ा बढ़िया प्रश्न है ये सब प्रश्न। ठीक है, ये सब प्रश्न जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में भी ये सब प्रश्न को पूछा जाता है। 62 नंबर देखिए, ए का मान दिया है 41, डी का मान होता है T2 माइनस T1, तो 38 में से 41 गया तो -3 बच गया। ठीक है, उसके बाद Tn बरोबर दिया है 8। इसमें पदों का संख्या पूछ रहा है। बताइए, इसका एक फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d बरोबर Tn। बताइए, a का मान दिया है 4 प्लस n - 1 का मान नहीं दिया है, और d का मान दिया है -3 और बरोबर Tn का मान दिया है 8। अब देखिए, ये +4 उधर जाएगा तो -4 बन जाएगा। ठीक है, तो n - 1 गुने -3 बरोबर हो जाएगा 12। ठीक है, वो 12 नहीं, कितना हो जाएगा, देखिए फिर से देख लेते हैं। a बराबर 41, d बराबर -3, Tn बराबर 8 है। a + n - 1 × d बराबर Tn 4, n - 1 -3। यहाँ पे 41 था ना जी, 41 था। अब 41 उधर जाएगा ना, तो 41 उधर जाएगा तो कितना बच जाएगा। ठीक है, 41 उधर जाएगा तो बचेगा -33। अब बताइए, तिनका से ये 33 कट गया, तो n - 1 बरोबर 11 हो गया, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो हमारा सही आंसर जो है वो 12 पद हैं इस एपी में। टोटल कितने पद हैं, तो 12 पद हैं। 63 नंबर प्रश्न को देखिए, करा इतना एपी के प्रथम 50 पदों का योगफल बताइए। प्रथम 50 पदों का योगफल पूछ रहा है। चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। ठीक है, 62 नंबर प्रश्न को बनाते हैं। बड़ा बढ़िया प्रश्न है 62 नंबर भी। ठीक है, क्या बोला, 62 नहीं 63 नंबर में a का मान कितना है, तो a का मान जो है 2 है। d का मान कितना है, तो d का मान जो है वो भी 2 है, क्योंकि T2 माइनस T1 होगा। और कह रहा है n बरोबर कितना है, तो 50 पदों का हमको योग निकालना है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है Sn बरोबर n/2 × 2a + n - 1 × d। ये Sn का फॉर्मूला होता है। Sn का एक और फॉर्मूला होता है जो कि फर्स्ट वीडियो में बताया गया है, पार्ट 1 में देख लीजिएगा आप लोग जाकर के। n का मान है 50/2 हो गया। ठीक है, 2a 2 गुने a का मान भी 2 है, 2 लिख दिए, प्लस 50 - 1 और गुने d, और d का मान कितना है, 2। अब बताइए, 50 का दुक्का से कट गया तो हो गया 25, 2 दूनी 4, 50 में से 1 गया तो हो गया 49, और 49 दूनी 98। ठीक है, अब बताइए 25 गुने 98 और प्लस 4 तो हो गया कितना, 102। अब 102 को 25 से गुना करिए, 102 को 25 से गुना करिए, कितना हो जाएगा, तब बताइए 102 गुने 5 तो हो जाएगा 510। ये हो जाएगा 510, और 102 दूनी तो 204, 510 और 204। ठीक है, 0 5
5 2 2550 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर जो है वो सही आंसर है। पहले समांतर श्रेणी का 35वां पद बताइए, समांतर श्रेणी का 35वां पद बताइए 64 नंबर में। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो आंसर आएगा 2550 आ जाएगा, 2550 सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आता है प्रश्न संख्या 64। 64 में कह रहा है कि इसका 35वां पद क्या होगा। तो बताइए ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है 20 और डी का मान कितना दिया है, तो डी का मान हो जाएगा -3, क्योंकि T2 -T1 करेंगे तो -3 आ जाएगा। और 35वां पद पूछा है, चलिए 35वां पद बता देते हैं। 35वां पद का मतलब हुआ T35। अब T35 बताना है तो a + 34d लिखेंगे। ठीक है, अब बताइए ए का मान कितना है 20 और 34 गुने डी, और 34 गुने डी, डी का मान है -3, तो ये हो गया 20 और 4 तिया 12 और 3 तिया 9 1 10। ठीक है, 34 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, -102, -102 हो जाएगा। 102 में से 20 गया तो -82। ठीक है, -82 जो है वो सही आंसर हमारा हो जाएगा। तो -82 कहाँ है, तो बी नंबर, बी नंबर जो है वो सही आंसर है। कह रहे कि इस प्रकार के एपी हैं तो 93 लास्ट तक जाता है तो कितने पद, मतलब इस प्रकार से 3 8 13 18 ... 93 तक यदि लिखा जाए तो इसमें पदों की कुल संख्या कितनी होगी। ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। चलिए 65 नंबर प्रश्न को देखिए। प्रश्न संख्या 65 कह रहा है कि a बरोबर 3, b बरोबर होता है T2 - T1, तो 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना 5, और Tn बरोबर दिया है कितना 93। चलो बनाओ प्रश्न को। तो बताओ a फॉर्मूला क्या है, तो a प्लस फॉर्मूला क्या है, तो a + n - 1 × d। ठीक है, अब बराबर क्या, तो Tn। a का मान कितना है 3 है, n का मान नहीं है, d का मान 5 है और Tn का मान 93 है। ये 3 उधर जाके घटेगा तो n - 1 गुने कितना 5, अब बरोबर कितना 90। ठीक है, अब देखिए क्या करिएगा, अब क्या करिएगा, 50 से 90 कट गया 18 बार में, तो n - 1 बरोबर 18, तो ये -1 उधर जाएगा तो हो जाएगा 19। ठीक है, तो हमारा सही आंसर जो है 19 हो जाएगा, यानी कि कुल एपी के पदों की संख्या 19 है। अब कह रहा है इतना 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 के प्रथम 30 पदों का योगफल बताने के लिए, मतलब 30 पदों का योगफल बताने कह रहा है 66 नंबर प्रश्न में। ठीक है, चलिए आगे देखिए प्रश्न संख्या 66। देखिए प्रश्न संख्या 66 में a का मान जो है वो 1 दिया है, d का मान जो है वो T2 - T1 तो 2 हो जाएगा, और कह रहा है n बरोबर कितना है, तो 30 है। ठीक है, बताइए इस प्रकार के एपी हैं और इसके सारे पदों 30 पदों का योगफल बताना है, प्रथम 30 पदों का योगफल। तो बताइए यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाइएगा। ठीक है, यस एन बरोबर फॉर्मूला होता है n/2 × 2a प्लस n - 1 × d। बताइए n का मान कितना है जी, तो n का मान है 30 और बटा में 2। ठीक है, 2 गुने a, और a का मान कितना है 1 है, तो यहाँ 1 लिखिए, और प्लस n - 1, तो n का मान कितना है 30 है, तो 30 लिखिए, और -1 गुने d, और d का मान 2 है तो 2 लिखिए। चलिए 30 का 2 का से कट जाएगा तो 15 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, और 30 में से 1 गया तो 29, और 29 दूनी 58, 29 दूनी 58। अब बताइए 15 गुने 58 और 2 कितना हो जाएगा 60, तो 15 छक 90, यानी कि 900 जो है हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, 900 ए नंबर जो है वो सही आंसर है। ठीक है, 66 का ए नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, 67 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, समांतर श्रेणी में नहीं है, तो जिसके बीच का अंतर समान नहीं रहेगा वो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ठीक है, तो यहां देखिए, चलिए यहाँ पे 5 के बाद 4.5 है, 4.5 के बाद 4 है, 4 के बाद 3.5 है, मतलब बार बार आधा घट रहा है, तो ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, तो 8 और 6 14, ठीक है, फिर 6 चढ़ा 20, फिर 6 चढ़ा 26, तो ये भी समांतर श्रेणी में है। यहाँ पे बार बार कितना बढ़ रहा है देखिए। ठीक है, यहाँ पे 6 में से 4 से 10 बढ़ा तो 6 हो गया। ठीक है, फिर 5 बढ़ा, ठीक है, फिर कितना बढ़ा 5 बढ़ा, तो ये जो है वो एपी में नहीं है। ठीक है,
और यहाँ पे देख लीजिए, इसको चेक करके T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए तो हमारा जो है डी ऑप्शन जो है वो एपी में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अंतर समान न है। और रही बात बी का, तो बी को भी चेक कर लीजिए, -1, उसके बाद है -5/6, ठीक है, उसके बाद है -2/3। चलिए इन दोनों के बीच का अंतर देख लेते हैं कि समान है कि नहीं है। तो देखिए -5/6 और यहाँ माइनस, और यहाँ पे भी है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब T2 माइनस T1 हो गया। अब T3 माइनस T2 करके देखिए, तो -2/3, और माइनस यहाँ है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 5/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 एकम 6 में से 5 गया, तो 1/6, और यहाँ पे देखिए 3 6 का लघुत्तम हो गया, यहाँ पे -4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो 1/6, और यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा तो 1/6, यानी कि ये जो है एपी में है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा भाई, ठीक है, ये डी नंबर जो है वो सही आंसर है कि ये एपी में नहीं है, ठीक है, बाकी सब एपी में है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है 68 नंबर। 68 नंबर में कह रहा है इतना इतना इतना, ठीक है, समांतर श्रेणी में है, तो यक्स का मान बताइए। ये प्रश्न तो एकदम बहुत बार पूछा है बिहार बोर्ड में, लगता है हर एक साल ये प्रश्न को पूछ दिया है। आप लोग भी ये प्रश्नों का इतना ज्यादा अभ्यास करें कि ऐसे प्रश्न आपके छूटने नहीं चाहिए। चलिए 68 नंबर प्रश्न को देखिए, यहाँ पे हो जाएगा T2 माइनस T1 बरोबर T3 माइनस T2। ये आधार पे ये इस प्रश्न को बनाना है। देखिए इस आधार पे यहाँ पे क्या है कि ये T1 का मान दिया, T2 का मान दिया है 7, और T1 का मान दिया है 2x माइनस 1, ठीक है। उसके बाद देखिए बरोबर T3 का मान कितना है, तो 3x, और T2 का मान कितना है 7। चलिए पहले तो इसको ब्रैकेट से बाहर निकालिए, 7 माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, अब बरोबर 3x और -7, ये 3x इधर आएगा तो हो जाएगा कितना -5x, और 7 और 1 यहाँ है 8 जो है उधर जाएगा, ठीक है, तो -7 और 8 -15 बन जाएगा। बताइए -5 से -15 कट गया, x बरोबर 3 बार में, तो हमारा सही आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा x का मान। अब कह रहा है कि इतना 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 का यनमा पद है, तो A40 और A35 का मान बताइए। ऐसे प्रश्नों को भी बहुत बार आप लोगों को बताया गया है, A40 माइनस A35 कई बार ऐसे प्रश्न को पूछा जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, A का मान पहले तो कहा A40 माइनस कितना A35, बताइए इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 39D, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं A प्लस कितना 34D। देखिए आपको बताए थे कि जयमा पद बोलेगा उससे एक कम डी लेना है। पार्ट 1 वीडियो को आप देखिए, पार्ट 2 वीडियो थोड़ा सा स्पीड में बताया जा रहा है, पार्ट 1 में बेसिक स्लो स्थिति में बताई गई है, ठीक है। आप वहां से देख करके जब यहाँ पे आओगे तो इजिली ये सारे प्रश्न, हमें ये वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये सारे प्रश्न आप खुद बना लोगे। देखिए यहाँ पे A हो गया प्लस 39D हो गया, माइनस A हो गया, ठीक है, और -34D हो गया, क्योंकि माइनस से गुना हुआ है। A और A कट गया, अब 39 में से 34D गया तो 5D बचा, अब 5 गुने D, और D का मान क्या होता है, तो T2 माइनस T1 होता है। तो बताओ T2 माइनस T1, तो 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 7, तो हो जाएगा 7 × 5 35, ठीक है। तो हमारा सही आंसर जो है वो B हो जाएगा, B नंबर सही है। 70 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है 7वां पद 4 है, ठीक है, एवं इसका सार्व अंतर -4 है, तो प्रथम पद क्या है, यानी कि A का मान पूछ रहा है। 70 नंबर प्रश्न को देखिए, कह रहा है 70 नंबर प्रश्न को देखिए, क्या कह रहा है कि 7वां पद 4 है, यानी कि T7 बरोबर 4, तो इसको लिख सकते हैं A प्लस कितना 6D बरोबर 4, और आगे क्या बोला, इसका सार्व अंतर -4, मतलब D का मान -4 है, ठीक है, तो D का मान यहां रख देना है, A प्लस 6 गुने -4, ठीक है, अब बरोबर कितना 24, तो यहां लिखाएगा A प्लस माइनस 6 चौक 24, अब बरोबर 4, अब ये 24 उधर चला जाएगा तो A बरोबर हो जाएगा कितना 24 और 4 28, ठीक है। तो हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा कितना A का मान, ठीक है। फिर से एक बार लगता है कुछ मिस्टेक हो गया है, 7वां पद 4 है, तो A प्लस 6D बराबर 4,
इसका सार्व अंतर -4 है, तो -4, तब 6 चौक 24 -24, -24 उधर चला जाएगा तो +24 हो जाएगा, तो +24 और +4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 28 जो है वो नहीं दिया है, 16 दिया है, 20 दिया है, 30 दिया है, 55 दिया है। ठीक है, चलिए 7वां पद 4 है, इसका सार्व अंतर -4 है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न में लगता है कुछ त्रुटि है, 7वां पद 4 लिखा गया एवं इसका सार्व अंतर -4 है, वो भी लिखा गया। ठीक है, -24 हो जाएगा, उधर चला जाएगा। ठीक है, ए का मान निकल जाएगा, तो ये जो है वो सही प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर सही निकला है। हो सकता है कि यदि प्रश्न में क्या हो कि यहाँ पर भी -4 यदि दे देता है, यहाँ पे भी -4 यदि दे देता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है -4 हो जाएगा और -4 24 जाएगा प्लस में, तो हो सकता है यहाँ पे आंसर उस परिस्थिति में 20 आ जाएगा, और 20 जब आएगा तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न में त्रुटि है 70 नंबर में, तो इसको यहीं रहने दिया जाए। ठीक है, चलिए अगला, अब अगले पेज की ओर चला जाए। 71 नंबर प्रश्न को देखिए। 71 नंबर में कह रहा है कि प्रथम n पदों का योग इतना है, तो समांतर श्रेणी में इसका सार्व अंतर कितना होगा। चलिए, समांतर श्रेणी में इसका सार्व अंतर पूछ रहा है, n पदों का योग दिया है। जब भी योग का बात हो, इसका मतलब Sn दिया है। Sn कितना दिया है, तो 4n² + 2n। ठीक है, ये देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो इसमें ऐसे इसका भी एक फॉर्मूला होता है, Tn बरोबर Sn - Sn - 1। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लंबा हो जाएगा, तो इसको ऐसे ही निकालिए। S1 निकालिए, तो यहाँ पे n के मान 1 हो गया, तो यहाँ भी 4 गुने 1 का स्क्वायर और +2 गुने 1। अब बताइए 4 गुने 1 का स्क्वायर जो है वो 1 होगा, तो 4 एकम 4 ही होगा, और 2 एकम 2 ही होगा, तो 4 और 2 6। S1, या इसको हम कह सकते हैं T1, क्योंकि S1 और T1 एक ही चीज है। जैसे पहला पद और पहले पदों का योग दोनों एक ही संख्या होता है। ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। जैसे आपसे कोई AP है, 2 है, 4 है, 6 है, इसका कहा पहला पद, तो पहला पद 2 है। इसका कहा पहले पदों का योग, तो पहले पदों का योग भी 2 है। और कह दिया दूसरे पदों का योग, तो दूसरा पदों का योग हो जाएगा 2 और 4 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमको T1 निकल गया। अब हमको क्या करना है कि T2 निकालना है। तो T2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले S2 निकालेंगे। अब बताइए S2 निकालेंगे, तो यहाँ पे n के जगह मान 2 रख देंगे, तो 4 गुने 2 का स्क्वायर और +2 गुने 2। ठीक है, यहाँ और यहाँ 2 रखा गया क्योंकि यहाँ n था। तो बताइए 4 गुने 4 और +2 गुने 4, तो 2 दूनी 4। अब 4 चौक 16 और 4, 16 और 4 कितना हो गया, 20। ठीक है, तो S2 बरोबर 20 निकला। अब S2 को हम लिख सकते हैं T1 + T2, क्योंकि 2 पदों का योग है, तो पहला पद और दूसरा पद का योग कितना है, 20। अब बताइए पहला पद कितना है, 6। पहला पद यदि 6 है तो दूसरा पद कितना होगा, तो दूसरा पद जो है वो 6 ने जाके घट जाएगा, 20 में 6 घटेगा तो बचेगा कितना, 14। ठीक है, 14 हो गया, एक 6 हो गया। अब हमको पूछ रहा है सार्व अंतर। पता ये क्या पूछा, सार्व अंतर पूछा, तो सार्व अंतर बराबर होता है T2 - T1। तो 14 में से 6 चला जाएगा, T2 - T1, तो बचेगा कितना, 8। तो हमारा सही आंसर जो है वो 8 हो जाएगा, यानी कि C नंबर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे प्रश्नों को पूछा जाएगा तो इस प्रकार से बनाइएगा। ठीक है, पदों का योग दे रहेगा, T1 निकाल लीजिए, फिर इसका S2 निकाल लीजिए, S2 निकाल करके T1 + T2 होता है, T1 का मान यहाँ पे रख के उधर जाके घटा दीजिए। ठीक है, जो मान निकलेगा वो T2 का हो जाएगा। सार्व अंतर पूछेगा तो T2 - T1 कर देना है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न जो है 72 नंबर, कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 है, ठीक है, और सार्व अंतर 2 है, तो उसका प्रथम पद निकालिए। ऐसा प्रश्न अभी जस्ट बताए थे। देखिए 72 नंबर प्रश्न को देखिए। 72 नंबर में कह रहा है कि 5वां पद यानी कि T5 बरोबर कितना, 11। तो इसको लिख सकते हैं a + 4d, a + 4d बराबर 11। तो a + 4d बराबर 11, a को लिखेंगे a और 4 गुने d, और d का मान देखेंगे कितना दिया हुआ है, d का मान दिया हुआ है 2, तो वो वाला 2 को उठा करके d के जगह पे रख दीजिए, तो d रखा गया। अब बरोबर 11,
तो यहाँ पे हो गया a प्लस, ठीक है 8 अब बरोबर 11। अब ये 8 होने जाके घट जाएगा तो a बरोबर हो जाएगा कितना 3। ठीक है, तो हमारा सही आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, यानी कि ये जो है वो सही है। ठीक है, अब कह रहा है n पदों का समांतर श्रेणी का योग इतना है, तो इसका छठा पद क्या है। ठीक है, छठा पद निकालने के लिए बोल दिया और योग दिया हुआ है, समझ गए, योग दिया है और छठा पद निकालने बोला है। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा। ठीक है, चलिए 73 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 73 देखिए 73 में योग दिया है, यानी कि हमारा SN बरोबर दिया है कितना, तो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 ये दिया है। अब कह रहा है कि छठा पद इसका निकालने के लिए, छठा पद निकालना है। ठीक है, अब छठा पद निकालने के लिए हमको पहले इसका TN निकालना पड़ेगा, और TN निकालने का एक फॉर्मूला होता है, देखिए ठीक है, TN निकालने का एक फॉर्मूला होता है SN माइनस वन, n और n माइनस 1। तो देखिए n जब रखाएगा तो ये सेम मान यहाँ पे रखा जाएगा, जो है वही रखाएगा, तो यहाँ पे जो है उसको रख दीजिए, तो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, और उसके बाद ये n माइनस 1 रख देना है सब जगह पे, n के जगह पर। ठीक है, तो रखिए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा n माइनस 1 के होल स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस कितना, तो 2n, तो n माइनस 1, ठीक है, अब उसके बाद क्या है, तो प्लस 1, तो प्लस 1 लिखा गया, मतलब दो जगह n का मान चेंज हुआ। देखिए एक यहाँ पे n था, एक यहाँ पे n था, तो दो जगह n था, तो दोनों जगह ये लिखा गया। ठीक है, और इसको क्या करना है, ब्रैकेट में बंद कर देना है, क्योंकि ये माइनस जो है वो पूरे के लिए है। अब आइए यहाँ पे क्या हो गया, n स्क्वायर और प्लस क्या हो गया 2n और प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अंदर पहले इसको तोड़िए, तो इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 इंटू a, तो 2n इंटू b, तो माइनस 2n। ठीक है, और यहाँ 2 गुने n, तो 2n और 2 गुने 1, तो माइनस 2 और प्लस 1। ठीक है, जो कट रहा है उसको काटिए, जो घट रहा है उसको घटाइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2n प्लस में 2n माइनस में कट गया। ठीक है, और तो कुछ कटेगा नहीं, हाँ ये 1 प्लस में, ये 1 प्लस में, ठीक है, प्लस प्लस 2 हो जाएगा, और 2 में ये वाला 2 जो है वो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल n स्क्वायर बचेगा, तो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 और माइनस क्या हो गया, n स्क्वायर। अब n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, तो हुआ क्या, 2n और प्लस 1, ये किसका मान निकला, TN बरोबर, TN बरोबर इतना निकल गया। अब हमको पूछा था क्या, छठा पद। देखिए 2025 का प्रश्न है, पहले एक बार आप ध्यान पूर्वक उसको देख लीजिए। ठीक है, क्या हुआ है, और हमको छठा पद पूछा, यानी कि T6 पूछा, यानी कि हमको n के जगह पे 6 लिखना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए T6, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 6 और प्लस 1, तो 2 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है, तो हमारा सही आंसर जो है वो 13 हो जाएगा, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, तो क्या कहा, छठा पद होगा। ठीक है, छठा पद, तो छठा पद जो है इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से देख लिया जाए। देखिए SN बरोबर इतना दिया था, SN बरोबर जो है, ठीक है, इतना दिया गया है, SN बरोबर इतना दिया है। ठीक, उसके बाद हमें ये निकाल लेना है, तो ये तो जस के तस से लिखा जाएगा, यहाँ पे n माइनस 1, तो n माइनस 1 n माइनस 1 लिखा गया। ठीक है, ये जस के तस लिखा गया, यहाँ पे इसको तोड़ा गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, उसके बाद 2n माइनस 2 प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए 2n से 2n कट गया, खत्म, और यहाँ पे प्लस 1 और प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा, और प्लस 2 में से ये माइनस 2 चला गया। ठीक है, खत्म हो गया, बचा n स्क्वायर बाहर निकला, कट गया, 2n प्लस 1 आ गया। ठीक है, छठा पद निकाला गया है, तो 2 प्लस 6, 2 गुने 6, तो 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है, तो हमारा सही आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए यदि आगे अब चलते हैं। ठीक है, इसको हटा दिया जाए। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 74 नंबर कह रहा है समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो जिसके बीच का अंतर समान है वो समांतर श्रेणी में होगा। यहाँ पे देखिए ये समांतर श्रेणी में नहीं है क्योंकि इसका अंतर समान नहीं है। ठीक है, ये समांतर श्रेणी में है क्योंकि बार बार ये अक्ष बढ़ रहा है। ठीक है, ये समांतर श्रेणी में नहीं है क्योंकि ये पावर में बढ़ रहा है। ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है क्योंकि ये भी पावर में संख्या बढ़ रहा है।
ठीक है, बड़ी बड़ी संख्याएं आएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए 1x फिर 2x फिर 3x, बार बार 1x की बढ़ोतरी हो रही है, तो अंतर समान है, इसलिए ये एपी में होगा। फिर कह रहा है यहाँ पे समांतर श्रेणी में नहीं है। कौन नहीं है? तो जो पावर में बढ़ता है वो समांतर श्रेणी में नहीं होता है। बाकी देखिए 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, ठीक है, 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। तो ये एपी में है, ये एपी में है, ये एपी में है, लेकिन ये एपी में नहीं है। तो हमारा सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो है वो गलत है। चलिए अगला 76 नंबर में आइए। 76 नंबर में कह रहा है इतना 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 के प्रथम 20 पदों का योगफल। ठीक है, बड़ा आसान प्रश्न है। देखिए ए का मान कितना दिया है 1, डी का मान कितना दिया है 3 और 20 पदों का योगफल बताना है। तो n बरोबर कितना दिया है 20। चलिए क्या निकालना है हमको? तो एसएन बरोबर फॉर्मूला क्या होता है? तो n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट बंद। अब n का मान कितना है? तो 20 पदों का योग पूछा है, तो 20 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है 2a, तो 2 गुने a का मान 1 है, प्लस 20 माइनस 1 गुने डी, और डी का मान कितना है 3। चलिए 20 का 2 से कट गया 10 मरते में, 2 1 कम 2, अब 20 में से 1 गया तो 19, 19 दिया, ठीक है, 19 का अर्थ है 19 दिया 57, तो कितना हो जाएगा 10 गुने 57 और 2 कितना हो जाएगा 59, तो 59 गुने 10 करेंगे तो 590। ठीक है, तो हमारा सही आंसर जो है वो 590 हो जाएगा। सी नंबर जो है सही आंसर है। करें समांतर श्रेणी का सारबंतर, बताइए सारबंतर क्या होता है? तो T2 माइनस T1 होता है, T2 माइनस T1 भैया। ठीक है, T2 माइनस T1 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इस सब प्रश्न को तो वहां तक ले जाने की जरूरत नहीं है। 5 में से 1 गया, 4 बच गया, 4 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कौन सा पद 38 है? देखिए कौन सा पद 38 है ये पूछा है। चलिए देखिए कौन सा पद 38 है? तो ए का मान कितना दिया है? तो ए का मान दिया है 5। डी का मान कितना दिया है? तो डी का मान दिया है 3, क्योंकि T2 माइनस T1 होता है, और Tn बरोबर कितना दिया है? ठीक है 38। जब भी कौन सा पद पूछेगा तो इसका मतलब वो Tn का मान दिया गया है। ठीक है, तो आइए फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अब बराबर क्या? Tn। सरियाइए मान को, बताइए a का मान है 5, ठीक है, n का मान नहीं है, d का मान है 3 और Tn का मान है 38। ये 5 उधर चला जाएगा, तो n माइनस 1 गुने 3 अब बरोबर हो जाएगा 33। 3 का से 33 कट गया 11 बार में, तो n माइनस 1 बरोबर 11, तो n बरोबर हो जाएगा 12। ठीक है, तो हमारा सही आंसर जो है वो 12 है। ठीक है, हमारा सही आंसर जो है 12 है। 12 पद हैं ये पी में कुल मिलाकर के। ठीक है, करेक्ट। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 30 है, छठा पद 30 एवं सारबंतर 5 है, तो उसका प्रथम पद क्या है? लीजिए, ये तो बड़ा आसान। चले तो 79 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। 79 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि छठा पद जो है, छठा पद -30 है और सारबंतर जो है वो 5 है। ठीक है, 79 नंबर देखिए, 79 नंबर प्रश्न में कितना है? छठा पद, यानी कि T6 बरोबर, T6 कितना दिया है? 30 दिया है। तो बताइए इसको लिख सकते हैं a प्लस 5d बराबर कितना? 30। ठीक है, अब कह रहा है सारबंतर जो है वो 5 है, सारबंतर मतलब d का मान 5 है, तो a प्लस 5 गुने 5 बरोबर कितना? 30। ठीक है, अब बताइए a हो गया 5 पचे 25 बरोबर 30, ये 25 जाके उधर घट गया, तो a का मान जो है वो कितना निकल गया? 5। तो हमारा सही आंसर जो है वो 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। ठीक है, अब 80 नंबर प्रश्न को देखिए। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद इतना, इतना और इतना है। ठीक है, 3 क्रमागत पद दिए गए हैं। ठीक है, अब 3 क्रमागत पद जो है ये दिया गया है 80 नंबर में। तो आइए 80 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यहां पे हो जाएगा T2 माइनस T1 बरोबर T3 माइनस T2। देखिए T2 का मान कितना है? तो T2 का मान है 8x, यहां पे लिखिए 8x। और T1 का मान कितना है? तो T1 का मान है 5x प्लस 3, 5x प्लस 3। और T3 का मान कितना है? तो 9x, 9x प्लस 3। और T2 का मान कितना है? तो T2 का मान है 8x। चलिए अब देखिए ये बाहर आएगा, बाहर आएगा दोनों,
तो 8x माइनस 5x माइनस 3 बराबर 9x। 9x में से ये 8x को घटाइए दीजिए सीधा, तो बचेगा x और प्लस 3। ठीक है, अब बताइए 5x में से 8x में से ये 5x गया तो बचा 3x माइनस 3 बरोबर x प्लस 3। ये x इधर आएगा तो हो जाएगा 2x और ये माइनस 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा 6। दुक्का से 6 कट गया तो x का मान जो है वो निकलेगा 3। ठीक है, तो हमारा सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। सी जो है वो सही आंसर है। 80 प्रश्न होंगे। अब आगे का 5 और प्रश्न बचे हैं। ठीक है, उसको भी देख लिया जाए, उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आपके एपी से 100% क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए, इतने प्रश्नों का आप यदि अभ्यास कर लेते हैं तो आपके कोई भी प्रश्न जो है एपी से नहीं छूटने वाला है। चलिए आइए देखिए, प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। कौन समांतर श्रेणी में है। देखिए यहाँ पे ये जो है वो पावर में है तो समांतर श्रेणी नहीं होगा। यहाँ पे ये भी देखिए पावर में है, ये भी समांतर श्रेणी में नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 1 के बाद 9 9, 3 के बाद 9 9 के बाद 27, ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। ये जो है वो समांतर श्रेणी में है क्योंकि बार बार ए बढ़ रहा है, यानी कि समान अंतर के साथ बढ़ रहा है। 82 नंबर प्रश्न को देखिए, कह रहा है समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, समांतर श्रेणी में नहीं है तो यहाँ पे तो बार बार यक्स बढ़ रहा है तो ये तो समांतर श्रेणी में है। ठीक है, यहाँ पे बार बार 2 बढ़ रहा है तो ये भी समांतर श्रेणी में है। यहाँ पे देखिए 7 बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है तो ये भी समांतर श्रेणी में है, लेकिन ये जो है वो समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, ये जो है वो समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो सी नंबर जो है वो ठीक है, सी नंबर जो है वो हमारा सही आंसर होगा क्योंकि ये समांतर श्रेणी में नहीं है। कह रहा है n प्राकृत संख्याओं का योगफल। n प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछेगा। n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल। विषम संख्याओं का योगफल जो होता है वो n स्क्वायर होता है। ठीक है, n स्क्वायर होता है विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल। ठीक है, तो ये जो है सही आंसर है। 84 नंबर देखिए, p+1 3p+1 6p+1 में से p का मान क्या होगा जब ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, बताइए 84 नंबर प्रश्न को आप ऐसे प्रश्न तो लगभग हम 10-12 प्रश्न बता चुके हैं। ठीक है, t2 माइनस t1 बरोबर t3 माइनस t2 लीजिए। ठीक है, t2 का मान कितना है। t2 का मान है देखिए कितना, तो 3p+1 और t1 का मान क्या है तो p+1। ठीक है, t3 का मान क्या है तो 6p-1 और t2 का मान क्या है तो 3p+1। चलिए सबको बाहर निकालिए और आराम से बनाइए। बताइए 3p को 3p लिखेंगे, +1 लिखेंगे, -p लिखेंगे। ठीक है, -1 लिखेंगे। ठीक है, 6p लिखेंगे, -1 लिखेंगे, -3p लिखेंगे और प्लस -1 हो जाएगा। अब देखिए 3p में से 1p गया तो 2p और +1 बच गया, और यहाँ पे 6p में से 3p गया तो 3p और -2 बच गया। अब ये 3p इधर आएगा तो -p हो जाएगा, ये +1 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो p का मान जो है वो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो है यहाँ पे p का मान जो है वो 3 आ जाएगा। ये प्रश्न जो है बहुत ज्यादा बार पूछा था, 10-12 प्रश्न ऐसे थे जो कि इस प्रकार से पूछे गए थे। चलिए ठीक है, अब जो है 85 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 85 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है सार्व अंतर क्या होगा। सार्व अंतर बराबर क्या होता है, यानी कि d बराबर क्या होता है तो t2 माइनस t1। अब बताइए t2 का मान क्या है तो t2 का मान है ये 3 प्लस √2। ठीक है, और t1 का मान क्या है 3, तो t1 -3 + 3 कट गया तो √2 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग इतने लंबे समय तक आप इस वीडियो को देखे, इतने समय तक आप लोग यहाँ तक मेरा साथ देते हुए पहुंच गए हैं, तो इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न, सारे क्लास आपसे होकर के गुजरे। ठीक है, आपको यकीन दिलाते हैं कि 10th बोर्ड एग्जाम में आपका स्थान सुनिश्चित रहेगा, जो कि टॉप 10 में स्थान आप बना सकते हैं। ठीक है, आपकी मैथ में, साइंस में,
सोशल साइंस में किसी भी अध्याय में, किसी भी चैप्टर में, किसी भी सब्जेक्ट में कहीं कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, आप हमारा साथ दें, मैं आपका साथ दूंगा, आप भी आगे बढ़ेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप लोगों का नमस्कार।